अब आजकल तो पति पत्नी का नाम पुकारते हैं, परंपरा चल पड़ी है नाम लेके पुकारना, और पत्नी अपने पति का नाम लेकर पुकारती है। आगंतुक दूर का कोई व्यक्ति सुने तो ये समझे कि नौकर को बुलाया जा रहा है या नौकरानी को बुलाया जा रहा है। न श्री न जी न कुछ आदर, कुछ नहीं। रमेश, मुकेश, अब वो भी ऐसी नाम लेंगे, जो भी नाम, हम क्या ऊट पटांग नाम लें। तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति है। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र की मर्यादा है, हिंदू धर्मशास्त्र की मर्यादा के अनुसार इतने लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्म नाम, अपना नाम लेकर भी बार बार बात नहीं करनी चाहिए। अपना नाम लेने से भी भाग्य नष्ट होता है। तो आप कहेंगे कि तो अब विचित्र बात बताई, आपसे हम पूछें कि आपका क्या नाम है तो आप अपना नाम नहीं लोगे, लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। तो शास्त्रीय पद्धति ये है, जैसे हमने आपसे पूछा आपका क्या नाम है, तो भैया जी बोले भगवन कुंज बिहारी इति कथयन्ति माम जना अथवा माम लोकाः। महाराज जी, लोग मुझे कुंज बिहारी कहते हैं, अथवा मेरे पिताजी मुझको कुंज बिहारी कहते थे। अब देखो, नाम तो आपने बता दिया अपना कि नहीं, और आप थोड़ी बोल रहे हैं, आप तो लोग जो आपको जिस नाम से बोलते वो आप बोल रहे हैं। लोग मुझे कुंज बिहारी कहते हैं, बस ये हो गया, प्रयोजन पूर्ण हो गया कि नहीं हो गया। गुरोर नाम, गुरुजी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। आज तो इतना बढ़िया अभिनय था गुरु चेला का, हम पूरी लीला देख रहे थे वहीं से, विज्ञान के माध्यम से। अरे राम राम, बिल्कुल कलयुगी और गुरु चेला की इतनी बढ़िया झांकी कोई प्रस्तुत नहीं कर सकता। आप थे झा जी ईश्वरी लीला में, अरे क्या कहना। गुरु जी के नाको दम कर दिया, सोने नहीं दिया गुरु जी को। तो गुरु जी का नाम, चेला जी का नाम, क्या नाम है तुम्हारे गुरु जी का? रामदास। आपका नाम क्या है? श्री 1008 श्री माधवदास जी। गुरु जी का नाम तो ऐसे ले रहे रामदास, और तुम्हारा नाम क्या? बोले माधवदास जी, वो भी श्री 1008। गुरु जी का नाम लेना हो तो बहुत मर्यादा से, हमारे गुरुदेव अनंत श्री समलंकृत अमुक नाम से प्रसिद्ध हैं, तो नाम भी ले दिया, पर उनके नाम की प्रसिद्धि जिस रूप में है वो हम कह रहे हैं। हम प्रत्यक्ष गुरुदेव का नाम नहीं ले रहे, अथवा उनके नाम के अर्थ का वाचन कर दे, ये भी है। जैसे श्री नारायण दास ये नाम लेना है तो कहेंगे संपूर्ण चराचर के स्वामी भगवान नारायण और उनके दास, यह हमारे पूज्य गुरुदेव का नाम है। लो, गुरु जी का नाम भी हो गया और आप सीधे गुरु जी का नाम लेने से बच गए। ये एक पद्धति है। ये अनंतानंत ब्रह्मांडों को आनंद देने वाले, हर्षण प्रदान करने वाले भगवान, और भगवान को आनंद देने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव श्री राम जी को भी जो हर्षण प्रदान करें, ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव। लो, कितना बढ़िया नाम का अर्थ हो गया। राम जी को भी आनंद देने वाले, आत्म नाम गुरोर नाम, गुरु जी का नाम भी नहीं लेना। नामातिक कृपणस्य च, रश्मि भाई, कंजूस तो थोड़े भोड़े सब होते हैं और होना भी चाहिए, लेकिन भारी कंजूस जो हो
सैकड़ों हजारों करोड़ों रुपया पड़ा हो और गौ सेवा संत सेवा अच्छे काम के लिए कुछ ना निकलता हो, ऐसा जो कंजूस हो उसका नाम नहीं लेना चाहिए। शास्त्र में मना लिखा है। सीताराम राधे श्याम करके बुला लो, उसका नाम लेके मत बुलाओ, पाप लग जाएगा। और कम से कम संध्या सवेरे तो नाम नहीं ही लेना चाहिए। शाम सवेरे नाम लेने की जरूरत पड़े तो संकेत में बुला दो, सीधे नाम मत लो। नामातिकृपण से छो, अतिकृपण का नाम। अतिकृपण कैसे होते हैं जानते हो? एक अतिकृपण पहुंचे मथुरा, और मथुरा में हमारे जो तीर्थ पुरोहित चतुर्वेदी महानुभाव हैं, वहां आप नहाओ स्नान करो तो जरूर कोई न कोई ब्राह्मण देवता चौबे जी आ जाएंगे, कहेंगे हाँ यजमान संकल्प बोलो, दक्षिणा धरो, कहेंगे जरूर, करना भी चाहिए। तीर्थ में जाके ब्राह्मण को कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो वो तो बेचारा डर रहा था, लेकिन एक पहुंच गए महापुरुष। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुष से विष्णुराज्ञा। तो महाराज पंडित जी क्या कर रहे हैं? अरे बोले हम तीर्थ पुरोहित हैं, हम संकल्प नहीं कराएंगे तो तुमको जमुना पान का, जमुना पूजन का, जमुना स्नान का कोई पुण्य नहीं मिलेगा। बोले हमको ज्यादा पुण्य होने की जरूरत नहीं, हम तो ऐसे ही आए। बोले ऐसे आए तो कैसे आए? आचमन करेंगे। तुम्हारे बाप का है घाट, विश्राम घाट तुम्हारे बाप का है? वो विचित्र था, उसने कहा तुम्हारे बाप का नहीं, तुम्हारे बाप? बोले हाँ हमारे बाप दादों का है, हमारे पिताजी यहाँ बैठते थे, दादाजी परदादाजी सब बैठते थे यहाँ। ये विश्राम घाट हमारा है, हम लोगों का है, ब्राह्मणों का है। अब मैंने संकल्प बोला है तो दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। पुराना जमाना था, 1.25 रुपया दक्षिणा और 5 सेर अन्न। अब उसने ऐसे ऐसे हाथ डाला, बोले अरे क्या करें, पैसा तो है ही नहीं पास में। बोले कोई बात नहीं, हमने लिख लिया है बही में, राजस्थान के अमुक जगह के तुम हो, हम वहाँ हमारी जजमानी है, हम आ जाएंगे और ठीक समय से आएंगे। हम अपनी जजमानी में आते ही हैं, पुरोहिताई जजमानी में आते हैं, तो वहाँ से हम 1.25 रुपया दक्षिणा और 5 सेर अनाज ले लेंगे। तो चलो उस कंजूस ने सोचा कि अच्छा हुआ, चलो पिंड छूटा। पर ब्राह्मण देवता तो बड़े विलक्षण महापुरुष थे। वे तीर्थ पुरोहित जी, पंडा जी, वो साल भर के भीतर ही वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वो आ रहा है, तो अपनी पत्नी से बोले देखो लड़के बच्चों ने व्यापार धंधा संभाल लिया है, अब मेरा कोई काम नहीं है, मैं मर भले ही जाऊं पर जीते जी किसी ब्राह्मण को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तो क्या करोगे? बोले मैं मरने का नाटक करता हूं, तुम रोना बड़ी जोर से कि हाय रे हाय मैं तो लुट गई, मर गई, मेरे पतिदेव पधार गए। वो भी विलक्षण भगवान ने जोड़ी मिलाई थी। तो जैसे ही उसने मरने का नाटक किया, सो उसकी गृहिणी बड़ी जोर से चिल्लाई हाय रे हाय मैं तो मर गई, राम राम मेरा तो संसार उजड़ गया, पतिदेव चले गए। पुरोहित जी ने मन में सोचा कि अब तक तो सब ठीक था, मेरे घर में पैर रखते ही ये व्यक्ति मर गया, घर का मालिक मर गया। इसका मतलब इतना अशुभ चरण तो नहीं है हमारे, हम ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी तो अविनाशी गुरु ब्रजवासी, हम तो हमारे चरण तो ठाकुर जी पूजें, और इतने अशुभ तो हम नहीं हैं कि हमारे पैर रखते बेचारा मर जाए। जरूर कुछ न कुछ चालाकी है। तो बैठ के रह गए। कहा वो तो भगत जी तो मर गए, आप किससे मिलना चाहते हैं? बोले हाँ वो क्या करें, हमारे जजमान थे, विश्राम घाट पर उनका हमने संकल्प कराया था, विश्राम घाट पर हमने संकल्प कराया था और अब मर गए तो कोई बात नहीं, अब उनका अंतिम संस्कार कराए बिना हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तीर्थ से आए हैं, आखिर हमारे जजमान हैं
और वो तो बैठ के रह गया, कहता अंतिम संस्कार कराएंगे। तो उसने धीरे से कहा अपनी घरवाली से, कोई बात नहीं, अब क्या बेकार रोटी बिगाड़ रहे हैं, फूंक दो हमको, पर देना नहीं है ब्राह्मण को। अच्छा, कैसे विलक्षण पत्नी और पुत्र होंगे कि जिंदा पिता को ही अर्थी पे बांध के राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है कहते हुए ले गए। अब ब्राह्मण समझ गया कि मरा नहीं है, कर केवल 1.25 रुपया और 5 सेर अन्न के लिए प्राण देना चाहता, पर अन्न नहीं देगा, धन नहीं देगा। तो मन में सोचने लगे पंडित जी कि 3 काल की संध्या नहीं, कहीं 6 काल की और 8 काल की भी संध्या होती और हम करते होते तो भी इतने बड़े कंजूस का अन्न धन तो हम नहीं पचा सकते, चाहे दिन भर संध्या करें तो भी नहीं पचा पाएंगे। तो उसने कहा कि देखो ऐसा है कि हमारे गुरुजी ने, हमारे पिताजी दादाजी ने हमको एक मंत्र दिया, उस मंत्र का प्रयोग करने से कई बार मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाता है। अच्छा, तो अब देखो आखिर तो आपके पिताजी हैं, कुछ दिन और रहें तो अच्छा है ना। बोले हाँ बहुत अच्छा तो है, हम लोग यही चाहते हैं कि वो रहें कुछ दिन। तो बोले तो ठीक, सब दूर हट जाओ, सबको दूर हटा दिया। चिता पर शरीर रख दिया था, अभी आग नहीं लगाई थी। धीरे से कान में पंडित जी ने कहा कि हम अभी अभी अपनी कलम से बही खाते में जो 1.25 रुपया दक्षिणा और 5 सेर अनाज देने को लिखा है उसको काट देते हैं, खत्म हो गया खाता तुम्हारा, क्यों मर रहे हो, इतने थोड़े के लिए प्राण मत दो। इतना सुनते हुए तो मरा थोड़ी था, जिंदा ही था। तुरंत उठ करके बैठ गया और बोला उठा ले चलो, बैलगाड़ी में लकड़ी भर के ले चलो, बेच देंगे, कुछ 2 पैसा मिलेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आप कहेंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या? होए चाहे न होए, पर भैया कंजूस तो एक से एक उत्तम श्रेणी के होते हैं। ऐसे जो कंजूस हों उनका नाम नहीं लेना चाहिए। भगवान की कथा कमती रह जाएगी। नहीं, हम ऐसे ऐसे कंजूसों की कथा, सही कथा सुना सकते हैं कि आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसे भी कंजूस। एक कहावत है, देहाती कहावत है, लोभी को दिन लावर खाए और बचे सरकारे जाए। संस्कृत की उक्ति है, पिपीलिकार्जितम धान्यम मक्षिका संचितम मधु लुब्धेन संचितम द्रव्यम समूलम ही गमिष्यति। जड़मूल से खत्म हो जाता है। भर्तृहरि जी कह रहे हैं धन की 3 गतियां होती हैं, दान भोग और नाश। तिस्रः गतयो भवन्ति वित्तस्य। धन की 3 गतियां होती हैं, दान भोग और नाश। यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। जो न किसी को देता है न उपभोग करता है, धन की तीसरी गति नाश हो जाती है। इसलिए हमेशा मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपनी आय का दशांश अच्छे कार्यों में लगावे। और हमने तो ऐसे महात्मा देखे हैं जो दशांश नहीं सर्वांश ही लगा देते हैं। अब नाम हम नहीं लेंगे, हमारे आसपास ऐसे महात्मा रहते हैं, आप दक्षिणा दोगे बड़े प्रेम से ले लेंगे। मदन बाबा है, मदन बाबा, हाँ हमारे, चलो मदन बाबा का नाम ले सकते क्योंकि उनका शरीर नहीं है। मदन बाबा आपने देखे होंगे, हमारे साथ पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के साथ रहते थे, फिर दास पर भी कृपा करके वो लंबे समय तक साथ रहते थे। और सरकार, ये बात तो हम आपको बताइए नहीं किए, ऐसे बोलते थे बड़े प्रेम से, और सबकी खबर भी दे देते थे। हाँ, ये उनमें विशेषता थी। हाँ, किसने क्या कहा, कौन कहा, मने अब उनके जाने के बाद हमको कोई सही बात या बताने वाला ही कोई नहीं है। और आए गए अतिथि का भी बहुत ध्यान रखते थे, किसी भी व्यक्ति का, सबको संतुष्ट कर देना। अच्छे महात्मा थे। तो दक्षिणा लेते, बड़े प्रेम से लेते।
कभी मना नहीं करते एक बार भी कि नहीं लेंगे। पर हम बता रहे हैं कई वर्षों तक दक्षिणा जो मिलती, सूर्यश्याम में मिली तो सूर्यश्याम की गौ सेवा में दे दी, जड़खोर में मिली तो जड़खोर में दे दी, पथमेड़ा में मिली तो पथमेड़ा को दे दी, और नहीं दिया तो वो रख लेते, फिर अपने पास नहीं रखते, हमको भी नहीं बताते, बाबूजी के पास जमा कर देते। बोले वहां गौ सेवा में, ओरछा गौ सेवा में दे देना, वहां दे देना, वहां अमुक सेवा में दे देना। तो वो दशांश है क्या? वो तो सर्वांश हो गया। अभी हमारे साथ त्यागी जी, कोई संग्रही होता तो पता नहीं कितना पैसा इकट्ठा करता, पर दक्षिणा बाबा बड़े प्रेम से लेते हैं, और कम मिले तो कई बार नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन बस यही धुन चढ़ी रहती है, अब रामार्चा कराएंगे, अब ये कराएंगे, अब वो रखते वखते नहीं है पास में, तुरंत खर्च इकट्ठा हुआ नहीं कि जब तक पूरा समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक उनकी खोपड़ी शांत नहीं रहेगी। कुंभ में भंडारा कर देंगे, गौशाला में रहते वहां गौ सेवा में लगा देंगे, रखेंगे नहीं अपने पास कुछ भी। तो वहां तो दशांश वाली बात भी नहीं, वहां तो जितना आया एक पैसा अपने शरीर पर खर्च नहीं करते। इसलिए कई बार बाबा हमारे मन में लगता है कि इन संतों को दिया हुआ बहुत अच्छे काम में जाता, क्योंकि इनका तो कोई दूसरी प्रवृत्ति है ही नहीं। आत्म नाम गुरुर नाम नामातिक्रपणस्य च श्रेयस कामोन गृहणीया ज्येष्ठापत्य। अपनी बड़ी संतान का नाम नहीं लेना चाहिए, जो सबसे बड़ी संतान हो उसका भी कोई सांकेतिक नाम रख लेना चाहिए, और अपनी पत्नी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। नामात श्रेयस कामो न गृहणीयात ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। तो इसलिए राम जी भी वैदेही, विदेहराज नंदनी वैदेही कहकर उनको संबोधित करते हैं, नाम नहीं लेते। और श्री किशोरी जी भी राम जी को करुणा निधान कहती हैं। क्या कहती हैं? करुणा निधान जी, करुणा निधान कहती हैं। ये करुणा निधान कहाँ से मिला? ये करुणा निधान शब्द श्री पार्वती माता ने दिया। करुणा निधान सुजान सुंदर सील स्नेह जानत रावरो। तो करुणा निधान, तो सत्य शपथ करुणा निधान की। जब करुणा निधान की शपथ ली तो समझ गई कि ये अंतरंग सेवक है, क्योंकि जिस नाम से मैं अपने प्राण प्रियतम का संबोधन करती हूं, करुणा निधान, वही नाम इन्होंने लिया।